बहुत बड़ी संख्या कर दी है भाई आप लोगों ने। पहले बोल दो ना मेरी सर, हवाई सर्वेक्षण करके आए क्या कुछ जो है पूरे सर्वेक्षण। अरे भाई सुनो ना, पहली बार आए हो क्या? सुनो अभी जो देवभूमि में आपदा आई है, आज सुबह यहाँ के गवर्नर साहब, मुख्यमंत्री जी, आपदा प्रबंधन मंत्री, हमारे सांसद अनिल बलूनी और भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ इसका हवाई निरीक्षण किया। लगभग 2 घंटे के निरीक्षण में ढेर सारी चीजें देखने को मिली जो यहाँ पर तबाही हुई है, उनकी बोलती तस्वीर देखने को मिली। अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ भी बैठना हुआ। पूरी समीक्षा भी की गई। एक बात ये सुनिश्चित निकल कर आई कि भारत सरकार की ओर से समय पर चेतावनी मिलने के कारण बहुत कम मात्रा में नुकसान हुआ है। कम से कम जान हानि बहुत कम मात्रा में हुई। माली नुकसान पानी की गति और पानी के बहाव पर निर्भर करता है, परंतु जान हानि उसके प्रकोप के कंपैरेटिवली कम हुई। 16 तारीख को लगभग 2:30-3 बजे ही भारत सरकार की ओर से चेतावनी मिल गई। 24 घंटा पहले चेतावनी मिलने के कारण मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही चीफ सेक्रेटरी से बात करी। वो दौरे पर थे, वो भी लौट कर आए और सभी कलेक्टर, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना, वायुसेना सभी को अलर्ट भेजने के कारण बहुत सारा नुकसान रोका गया है। जितने भी मोबाइल यूजर थे उनको भी अलर्ट मोबाइल पर समय पर भेज दिया गया था, जिसके कारण अकारण आवाजाही कोई न करे। 4 धाम के यात्रियों को भी जहां थे वहां सुरक्षित जगह में बारिश शुरू होने से पहले ही रोका गया। इसका ही परिणाम है कि अब तक 4 धाम के यात्रियों में से किसी हताहत होने की समाचार नहीं आया है। यात्रा अब शुरू भी कर दी गई है। एनडीआरएफ, आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, स्टेट रिस्पांस टीमें, फायर ब्रिगेड, ये सब बारिश आने से पहले ही अलर्ट होने के कारण मौके पर थे। हेलीकॉप्टर भी बारिश आने के पहले ही अलर्ट कर दिए गए थे, यहाँ उपलब्ध भी थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी समय पर सेना और एनडीआरएफ के मोबिलाइजेशन में सूचनाएं हम सबको दी थी। सेंटर वाटर कमीशन और इरिगेशन डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन भी अच्छा रहा। इसके कारण जो जल स्तर बढ़ा उसको मैनेज करने में बहुत फायदा हुआ, अन्यथा वहीं पर भी जानहानि होने की संभावना थी। फिर भी अब तक 64 दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु सरकार के पास अधिकृत रूप से रजिस्टर हुए हैं और 11 से ज़्यादा लोग लापता। कुछ 2 ट्रैकिंग की टीमें भी लापता है। एक का लोकेशन मिल गया है जो हिमाचल यहाँ से जाते हैं। ज़्यादातर सड़कें 3 सड़कें छोड़कर क्लियर हो गई है और अब राहत जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पहुँचना शुरू हो गया है। नैनीताल, हल्द्वानी और अल्मोड़ा की सड़कों को भी क्लियर करने का बहुत समय पर राज्य प्रशासन ने अच्छे से इसमें सफलता प्राप्त करी।
एक जगह पे रेलवे ट्रैक को भी भारी नुकसान हुआ है, इसका रिपेयरिंग का कार्य भी शुरू हो गया है। बिजली की उपलब्धता लगभग 60% से ज़्यादा कर दी गई है, जिससे शुद्ध पीने का पानी अब लोगों को मिलने लगा है और स्वास्थ्य सुविधाएं भी इसके कारण प्रभावित नहीं है। जो पावर स्टेशन पूरे के पूरे डूब गए थे, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर डूब गए थे, उनको जो 48 घंटे का समय चाहिए पानी जाने के बाद का, वो समय समाप्त होने के बाद तुरंत ही उनको शुरू कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलाया और सफल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा राज्य का प्रशासन रेस्क्यू के लिए लगा और इसके कारण बहुत लोगों की जानों को बचाया गया है। टेलीफोन नेटवर्क आज सुबह के जो रिव्यू में आया है उसमें 80% जगह पे टेलीफोन नेटवर्क को रिस्टोर कर दिया गया है। जो 2-3 रोड अभी ब्लॉक है वो खुलते ही 24 घंटे में बाकी का टेलीफोन नेटवर्क भी हम कर देंगे। जहाँ तक सड़कों का सवाल है, जैसा मैंने कहा 3 या 4 जगह ऐसी है जहाँ पर पहाड़ को काटकर रास्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा रास्ता ही भूस्खलन के कारण बह गया है। उसको छोड़कर रोड कनेक्टिविटी ठीक मात्रा में चालू हो गई। 3500 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया और 16,000 से ज़्यादा लोगों को प्रिकॉशनरी इवैक्यूएट किया गया है और इसके कारण कोई भी टूरिस्ट की कैजुअलिटी अब तक सामने नहीं आई। एनडीआरएफ की 17 टीमें, एसडीआरएफ की 7 टीमें, पीएसी की 15 कंपनी, फायर ब्रिगेड, पुलिस के 5,000 से ज़्यादा जवान ये पूरी मुहिम में आज भी जुड़े हैं और लोगों की मदद करें। रिलीफ, स्वास्थ्य सुविधाएं और रिलीफ कैंप में खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की गई है और मुझे भरोसा है कि नॉर्मल स्थिति बहुत कम समय के अंदर होगी। पहले दिन से ही संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री जी के साथ कई बार बात करी है और भारत सरकार की पूरी ताकत जो देवभूमि की इस आफत में मदद में आ सकती है वो लगाई है। यहाँ पर हमारे जॉइंट सेक्रेटरी गृह विभाग के आए हुए हैं, ये आज यहाँ रुकेंगे, एक रफ प्राथमिक अंदाज भी नुकसान का लेंगे और कुछ ही समय में 1-2 दिन में स्थिति नॉर्मल होते ही गृह विभाग की ओर से सर्वे की टीम भी आएगी और हम मदद भी करेंगे। मगर ऑलरेडी 250 करोड़ रुपया 1-1.5 महीने पहले ही, क्योंकि यहाँ पर आपदाएं आती रहती है तो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की ओर से 250 करोड़ रुपया कुछ महीने पहले ही यहाँ पर ऑलरेडी एडवांस में भेजा हुआ है। इससे काम चालू हो गया है। राज्य सरकार भी अपने खजाने से काम कर रही है। मैं देवभूमि की जनता को इतना ही कहना चाहता हूँ कि संकट की इस घड़ी में भारत सरकार हर तरीके से देवभूमि के साथ खड़ी है। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत अच्छे से इस आपदा को रिस्पॉन्ड किया है और इसके कारण मिनिमम कैजुअलिटी में से ये आपदा में से हम 12 है, ऐसा मैं विश्वास के साथ सारी मीमांसा, सारा चर्चा सुनने के बाद मैं कह सकता हूँ। आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार का कोऑर्डिनेशन चालू रहेगा जब तक सबका रिहेबिलिटेशन न हो जाए। मुझे भरोसा है कि पुष्कर सिंह जी के नेतृत्व में रिहेबिलिटेशन का काम भी इतनी चुस्त और दुरुस्त तरीके से चलेगा। धन्यवाद। सर, अभी ये जो सर्वे होने के बाद क्या सर 250 जो आप पैकेज की बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, क्या उसके बाद भी राज्य सरकार को कोई सहायता दी जाएगी? देखिए, मैंने जो कहा कि 250 करोड़ ऑलरेडी एडवांस में 1 महीना पहले ही भेज दिया गया है। 1 महीना होगा या 20 दिन होगा, इसके बाद में सर्वे होता है। आज भी प्राथमिक आकलन देकर ही हमारे जॉइंट सेक्रेटरी आएंगे,
सर्वे की टीम तुरंत ही भेज देंगे और उसके बाद भी हम भारत सरकार की ओर से सुनिश्चित रूप से मदद करेंगे। सर शुरुआती कुछ आकलन हुआ है कि कितना नुकसान हुआ है? देखिए, अभी आकलन जो भी राज्य सरकार निकालेगी, केंद्र सरकार निकालेगी, वो सटीक नहीं होगा। उत्तराखंड में क्योंकि पशुओं की जानहानि का संख्या जब तक गांव का सर्वे नहीं होता, पटवारी का सर्वे नहीं होता, तब तक काल्पनिक चीजें होती है। मानवों की जानहानि तो तुरंत रिपोर्ट हो जाती है, मिलती भी है, और जिसका घर का व्यक्ति लापता भी है वो तुरंत रिपोर्ट कराता है। मगर पशुओं की जानहानि और कृषि का जो नुकसान है और जो जमीन बह गई है वो एक्चुअल सर्वे के बाद ही बता सकते हैं। मगर ज़्यादातर रोड यहाँ पर नेशनल हाईवे के हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट पर इसका बर्डन नहीं आना है। स्टेट के जो नुकसान हुआ है उसके लिए भी राज्य केंद्र सरकार नॉर्म्स के हिसाब से जरूर मदद करे। सर उत्तराखंड में अर्ली मॉर्निंग सिस्टम और जो डॉक्टर रडार, क्योंकि बहुत ऐसे इलाके जहाँ पे दिक्कत होती है, क्या उसके लिए भी भारत सरकार नहीं, ये ऑलरेडी कंसिडरेशन में है, विचाराधीन है और अंत तक आया है। बहुत जल्दी ही इस पर हम निर्णय करेंगे। परंतु एक बात मैं सुनिश्चित कहना चाहता हूँ कि लगभग 26 घंटे पहले हम चेतावनी देने में सफल रहे और चेतावनी को हर मोबाइल यूजर तक, हर जगह पे और यात्रियों के जहाँ कैंप थे वहाँ पर हमने समय पर पहुँचाया। सर उत्तराखंड का ऐसा इतिहास रहा है कि सर समय समय पर यहाँ पर चाहे वो मानसून के दौरान हो या फिर अन्य बारिशों में इस तरह की आपदाएं आती रहती हैं। क्या केंद्र सरकार कोई ऐसी योजना बना सकता है कि इन आपदाओं से जो है इतना भारी नुकसान ना हो और पहले से पहले हमें एक दरखास्त भारत सरकार के पास उत्तराखंड सरकार की पेंडिंग है इस प्रकार के डिजास्टर के लिए कि यहाँ रिसर्च और इसके बाद में व्यवस्थाओं के अपग्रेडेशन के लिए इंस्टीट्यूट बनाया जाए जो न केवल हिमालयन क्षेत्र पूरे देश के लिए काम करेगा। वो दरखास्त हमारे यहाँ पेंडिंग है, थोड़े समय में ही इस पर निर्णय होगा। 4 मीटिंग इसके लिए हो रही है। पुष्कर सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मुझे मिलने आए तब भी वो मुझे उसका कड़ा रिमाइंडर दे गए हैं, तो मैं भी चिंता करूंगा कि वो जल्दी काम करें। सर आपने हवाई सर्वेक्षण किया, क्या अब हालात कैसे हैं राज्य के जो आपने देखा? देखिए, जहाँ तक आज का सवाल है, पानी अब नुकसान ज़्यादा नहीं करेगा, मगर जो नुकसान कर दिया है इसको रिपेयर करने का हमें यत्न भी करना पड़ेगा। और वो रिपेयरिंग कुछ जगह पे ऐसा जरूर हवाई सर्वेक्षण में दिखता है जो एकदम जल्दी से नहीं होगा। मानो पूरा रोड जा रहा है, 25 मीटर का रोड ही भूस्खलन में बहकर निकल गया है, तो पहाड़ को थोड़ा काट कर बनाना पड़ेगा। सर आखिरी सवाल मेरा ये है, आपदा से अलग है कि सरकार के काम को किस तरह से देखते हैं सर आप? मुख्यमंत्री जी के काम को किस तरह देख रहे हैं? हालांकि 3 महीने निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम करी है धामी सरकार और मुझे पूरा भरोसा है देवभूमि फिर से हमें एक बार आशीर्वाद देगी। सर पूरे देश में वैक्सीनेशन 100 करोड़ के पार हो गया है सर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने ANI को बाइट दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।